देखो कि मान लो कि एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, किसी खातून से आपकी फ्रेंडशिप हो गई और ज़्यादा क्लोज हो गए, अब वो गर्लफ्रेंड हो गई हैं आपकी, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग फिर अब लिविंग रिलेशन में चले गए। सब चीज़ बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, वो भी आपको टाइम देते हो, आप भी टाइम देती हैं, साथ में आप लोग रह रहे हो और फिजिकल भी होते हैं सब चीज़। लेकिन देखो फिर एक टाइम गुजरेगा, 6 महीना साल भर, उसके बाद जो है अब दोनों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल आने लगेगा, दोनों के अंदर जो है एक खिंचाव। अब फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई और खातून खूबसूरत देखिए, अब आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, अब इससे जान छुड़ाने वाली बात करते हो, इससे छोड़ते यार ये बस पीछा छूट जाए, इससे बचो, उसके साथ अट्रैक्ट। अगर ये नेचर है तो ये नेचर अगर है तो फिर ये चीज़ होगी। अब इसके सीन में होगा क्या, ये कि वो लड़की को जब ये लगेगा कि उसके साथ सारे फिजिकल यूज़ हो गया, अब वो आपसे शादी के लिए अप्रोच करेगी। आप जो हो क्या करोगे, भाई मैंने तो नहीं करना, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, अब दूसरी खातून है मेरे पास ऑप्शन है, तीसरी है, चौथी, मैं क्यों इसके साथ टाइम स्पेंड करूं और क्यों इसके साथ मैं सीरियस हूं, मैं तो सीरियस था ही नहीं कभी। फिर वो लड़की डिप्रेशन में जाएगी, फ्रस्ट्रेशन में जाएगी। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस थी, सेंसिटिव थी, तो मे भी वो सुसाइड कर लेंगी। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखो जो शरीयत ने, जो अल्लाह ने, जो रसूल ने हमें जो तरीका बताया है, जो जिस तरीके से हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हो, एक लड़की को आप डिग्निटी भी देते हो, उसको इज्जत भी देते हो, उसको वक़ार भी देते हो, उसको वो मकाम देते हो जो एक लीगल रिलेशनशिप में आप उसको लेकर आते हो, तो ये एक मर्दों का काम है। लेकिन ये जो जानवरों वाला काम है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, देखो इससे बाहर निकलो मेरे भाई। ये एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है ज़िंदगी का। अगर इस चीज़ को आप आज नहीं समझोगे तो आप सोचो कि कल को जब आपके बच्चे होंगे, वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनको कैसे फेस करोगे, कल बच्चियाँ होंगी उनको कैसे फेस करोगे, ये ज़िंदगी कैसे इतनी तरीके से तुम गुजार पाओगे। तुम सोचो कि उनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसे आपको हज़ारों मिसाल मिलते हैं जिसमें लोगों ने किसी के साथ गलत किया, फिर उनके साथ गलत हुआ। और औलिया कराम कहते हैं ज़िना तो एक कर्ज है जिसने इसको चुकाना है। अगर तुमने ज़िना किया है लोगों के साथ तो फिर तुम्हारे घर वालों ने ज़िना को चुकाना है, ये एक तरह का कर्ज है। आपने वो हदीस भी सुना होगा, बहुत कॉमन हदीस है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया और वो कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता है, मैं मखफूम आपको नरेट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़िना की आप इजाज़त दे दो। फिर अल्लाह के रसूल ने उसको समझाया बहुत प्यार से, बेटा ये बताओ कि अगर तुम्हारे फूफी के साथ ज़िना किया जाए तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारी माँ के साथ किया जाए कैसा लगेगा, तुम्हारी बहन के साथ किया जाए। इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस को उन्होंने उसके सामने रखा, तो सब उसने कहा कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। उसी तरीके से उन्होंने चीज़ कही कि देखो ऐसी ही दूसरी लड़कियाँ भी किसी की